जय जगन्नाथ। हिंदुस्तान के सभी प्यारे मित्रों को हम अपना पाठ जारी रखते हैं। बच्चे जहाज़ों की तरह होते हैं। जब तक वे किनारे पर रहते हैं हमें उनकी निगरानी करनी पड़ती है, पर जब वे समुद्र में उतर जाते हैं तो उन्हें खुद ही अपना ध्यान रखना होता है। बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा ज़रूर दिलाएं, पर उन्हें सदा इस बात की प्रेरणा देनी चाहिए कि वे अपने जीवन में ऐसा कुछ न करें जिससे उन्हें शर्मिंदा होना पड़े। भले ही आप बच्चों के साथ रहें या अलग, पर जब भी बच्चों के पांव लड़खड़ाएं तो उन्हें सहारा देने के लिए हमें ज़रूर मौजूद रहना चाहिए। बच्चों के मन में यह विश्वास अवश्य रहे कि जब कभी हमारी आंखों में आंसू होंगे तो उन्हें पहुंचने के लिए हमारे माता पिता अवश्य हमारे पास होंगे। मैं एक खास प्रेरक प्रसंग का जिक्र करूंगा जिसमें अमेरिकी नौसेना का प्रमुख एडमिरल जापानी सेना से टक्कर लेने के लिए अपने बेड़े को प्रशांत महासागर में भेजता है। बेटे के रवाना होने के बाद वह अपने बेडरूम में बैठा हुआ आराम से सुस्ता रहा होता है कि तभी रिपोर्टर ने उससे पूछा कि वह ऐसे समय में आराम कैसे कर पा रहा है जबकि उसके सैनिक तो भीषण समुद्री युद्ध में जूझ रहे हैं। इस पर एडमिरल ने एक विजयी अंदाज में कहा कि मैंने अपनी क्षमता के अनुरूप अपने सैनिकों को बेहतरीन प्रशिक्षण दिया है, आधुनिकतम हथियार सौंपे हैं और हर हालात का सामना करने के लिए ज़रूरी हिदायत भी दी है। मैंने वह सब कुछ किया है जो मैं कर सकता था। मुझे अपने सैनिकों के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं। चिंता उन्हें करनी पड़ती है जिनकी ट्रेनिंग और टीचिंग कमज़ोर होती है। कुछ सीखने के लिए बड़े बुजुर्गों को यह घटना पर्याप्त है। बड़े लोगों को देखना चाहिए कि उसका बच्चा किसी गलत सोहबत के कारण दुर्व्यसन या गलत आदतों का शिकार तो नहीं हो गया है। अपने बच्चों को गलत लोगों से बचाए। गलत लोग और गलत आदतें जीवन को नर्क का पहला द्वार है। गलत सोहबत किसी भी इंसान को शैतान बनाने के लिए पर्याप्त है। गलत आदतें गलत सोहबत के कारण ही पड़ती हैं। जन्म से कोई बुरा नहीं होता और न ही उसमें दुर्व्यसन होते हैं, वह तो संगत का असर होता है। घर में कोई सिगरेट या शराब पी रहा है तो बच्चा कैसे अछूत रह सकता है। झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचारिता, छेड़खानी करना इत्यादि सब दुर्गुण गलत सोहबत के कारण होते हैं। एक गलत सोहबत घर के कंटीले बबूल के बीज बोने से समान है। ये बीज हमारे घर के उपवन को जंगल और उजाड़ बना सकते हैं। बीज ऐसे बोए जाएं जो हमेशा यश, गौरव और समृद्धि दे सके। याद कीजिए महाभारतकालीन कौरवों और पांडवों को। कौरवों और पांडव एक ही घर में पैदा हुए, लेकिन कौरवों को शकुनी की सोहबत मिली है और पांडवों को कृष्ण की मित्रता मिली है। शकुनी की सोहबत दुर्योधन और दुशासन बनाती है और कृष्ण की सोहबत युधिष्ठिर और अर्जुन बनाती है। यदि दुर्योधन और दुशासन कृष्ण की सोहबत मिलती तो वे भी सुयोधन और सुशासन बनते और इतिहास कुछ और ही होता। आपको वह कहानी याद होगी जिसमें दो तोते होते हैं। एक तोता डाकुओं की संगत में तो दूसरा संत की कुटिया में रहता है। जब वे दोनों ही किसी बहेलिए के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं तो एक की आदमी द्वारा खरीद लिए जाते हैं। दोनों तोते को एक ही पिंजरे में रखता है। सुबह होने पर एक तोता बोलता है, लूटो लूटो लूटो, और दूसरा कहता है, स्वागतम स्वागतम मंगलम प्रभातम। खरीदार आश्चर्य में पड़ जाता है कि एक ही बहेलिए से मैंने दोनों तोते खरीदे हैं, लेकिन दोनों में कितना अंतर है। वह तफ्तीश करता है तो पता चलता है कि एक तोता डाकुओं के खेमे से आया है, दूसरा संत की कुटिया से। सोहबत ही सुधारनी है और सोहबत ही बिगाड़ती हैं। इसलिए बुजुर्गों का दायित्व है कि वे ध्यान रखें कि अपने बच्चों की मित्रता कैसे लोगों से है, वे कहाँ कहाँ आते जाते हैं। बुजुर्ग स्वयं बच्चों के मित्र बने और उन्हें अच्छे मित्र तलाशने में मदद करें। ऐसा मित्र न बनाएं जो सरोवर के किनारे आए, दाना पानी चुगा और उड़ गया।
मित्र ऐसा बनाओ जो जल में मछली की तरह साथ रहे। मूर्ख और गलत व्यक्ति को मित्र बनाने की बजाय अकेले रहना ज़्यादा श्रेष्ठ है। यदि आपको पता चलता है कि आपका बच्चा गलत लोगों की संगत में है तो कृपा कर उसे वहाँ से अलग कर लीजिए। अगर आपने उसे वहाँ से नहीं हटाया तो उसके भविष्य और परिवार के लिए आप खतरा पैदा कर रहे हैं। धन्यवाद मित्रों सुनने के लिए। आगे का पाठ हम कल करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मंगल कामना।